सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2024 का सेकंड आईपीओ मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का आईपीओ के बारे में। हम आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाले हैं, वेदर यू शुड अप्लाई अवॉइड। और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ आ जाएगा टिल दी एंड कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस पे हमें लेके आ रही है या लिस्टिंग में हमारे लिए थोड़ा सा स्कोप छोड़ रही है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पे लेके जाऊं, सो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आजकल की कंपनीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना कम क्यों है। एंड आई होप वैल्यूएशंस देख के आपको जरूर समझ आ जाएगा। पहले ही 80 रुपए सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम था और गिरते गिरते 64 हो गया और अब 30 रुपए रह गया। मतलब वैल्यूएशंस इतनी हाई है कि 30 रुपए के प्रीमियम पे आप सिर्फ 7% गेन कर रहे हो। इसका मतलब निफ्टी आप देखो ऑल टाइम हाई छू गया, आज 22,100 पे क्लोजिंग दे दी है। इतनी बुलिश सेंटिमेंट्स होने के बाद भी ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इट्स अ साइन ऑफ कॉशन। तो लिस्टिंग पे सिर्फ 418 रुपए पे सिर्फ 30 रुपए का प्रीमियम, दैट इज 7.18% छोड़ा है रिटेलर्स के लिए। तो अगर आप इस पे अप्लाई करते हो, अगर उस पर आपको प्रॉफिट हो भी जाता है लिस्टिंग पे छोटा मोटा, तो वो होगा सिर्फ 1050 रुपए का। अब मैं आपको लेके जाता हूं कंपनी के स्पेसिफिक्स के बारे में कि कंपनी करती क्या है एंड कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। सो अगर हम देखें तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में। सो 2002 में आपको हो सकता है ये लगे कि ये रिलेटिवली न्यू कंपनी है, बट इस सेगमेंट ही अगर हम एज अ होल देखें तो वो 2002 के आसपास ही शुरू हुआ था। सो इट मेक्स दैट कंपनी फर्स्ट मूवर इन दैट सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या है, ये काम करती है एज अ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कोई भी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करती है, इट प्रोवाइड्स चैनल, मतलब मिलने का तरीका टू इंश्योरेंस कंपनी विद हेल्थ केयर नेटवर्क्स एंड रिटेल बायर्स लाइक यू एंड मी जो इंश्योरेंस प्रीमियम बाय करते हैं। क्या मतलब, अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो एक चैनल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ केयर नेटवर्क्स एंड रिटेल प्रीमियम बायर्स। अब ये कमाती कैसे कंपनी, अगर हम देखें तो सपोज 4-5% इनको कट मिलता है प्रीमियम में से। सो अगर हम एग्जांपल से इसको समझे तो अगर आपने या मैंने एक प्रीमियम इंश्योरेंस बाय किया, उस पर 100 रुपये हमने अगर प्रीमियम दिया तो उसका 4 से 5 रुपए ये कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है ये टीपीए कंपनी को दे देती है, जस्ट लाइक मेडी असिस्ट। और वो ये 5 रुपए का कैसे इस्तेमाल करती है, जो क्लेम सेटलमेंट्स आते हैं, जो हम फाइलिंग्स करते हैं, जो उसका एग्जीक्यूशन ये करते हैं, उस सब के प्रोसेस में जो पैसे खर्च होते हैं ये टीपीए का काम होता है, सिरदर्दी टीपीए की होती है। दैट्स हाउ अ टीपीए कंपनी अर्न्स। अब अगर हम इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आ जाए तो इसकी ओपनिंग डेट है 15 जनवरी एंड क्लोजिंग डेट है 17 जन। अगर इसकी अलॉटमेंट की बात करें तो वो है 18 जनवरी। अगर बाय चांस आपको नहीं मिलता ये अलॉटमेंट तो आपका रिफंड आ जाएगा बाय 19 जनवरी। एंड इसकी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है 22 जनवरी को। बट क्योंकि आजकल थोड़ा हम देख रहे हैं कि प्रीपोन हो रही है लिस्टिंग्स, तो हो सकता है इसकी लिस्टिंग 18-19 जनवरी के आसपास हो जाए। अगर हम साइज ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो ये है 1171, मतलब 1171 करोड़ का इशू साइज, जिसमें सारा का सारा सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव बात नोट करने की, ये सारा का सारा है ओएफएस। क्या मतलब, ऑफर फॉर सेल। मतलब जो पुराने प्रमोटर्स हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना माल बेच के निकल रहे हैं। तो अगर आपको इससे भी हिंट नहीं मिला तो आई एम श्योर आपको प्रमोटर होल्डिंग्स देख के हिंट मिल जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले है 67.55% और आईपीओ के बाद कितनी रह गई, सिर्फ 45%। मतलब भैया इन्वेस्टर माल बेच के निकल रहा है और तुम उसको खरीदने बैठे हो, तो सोच समझ के अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ पूछ के, उससे समझ के इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना। अब अगर हम कोटा के बारे में आ जाए कि किसका कितना परसेंटेज है, सो क्यूआईबी का परसेंटेज है 50%, रिटेल का इसमें सिर्फ 35% है एंड एचएनआई का लीस्ट है इसमें 15% कोटा। मतलब एचएनआई को 15% से ज्यादा नहीं मिलेगा, रिटेल को 35% एंड क्यूआईबी को 50% रिस्पेक्टिवली। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो उससे पहले हम बात करते हैं इसका प्राइस बैंड क्या इशू का, विच इज 397 से 418। हमने पहले ही बात करी थी 418 पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है एज ऑफ राइट नाउ वो इतना बढ़िया नहीं है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे मार्केट सेंटीमेंट्स। हो सकता है अगर कल निफ्टी 22,500 पहुंच जाए, बहुत बुलिश हो जाए, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ जाए, या फिर अगर किसी रीजन की वजह से मार्केट गिर जाए, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन आ जाए, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और नीचे हो जाए एंड डिस्काउंट पे खुले ये। तो अगर हम शेयर्स के बारे में बात करें तो रिटेल का पर लॉट 35 शेयर्स का होगा, एचएनआई स्मॉल कैटेगरी का 490 शेयर्स का होगा एंड एचएनआई बिग कैटेगरी का 2145 शेयर्स का होगा, जो बनते हैं 69 लॉट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिटेल इसमें पैसा लगाना चाहता है तो पर लॉट
14,630 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। एंड ऑनेस्टली इसमें एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें अप्लाई करते भी हो तो ओवर सब्सक्रिप्शन आने के चांस है। ऑल दो बहुत अच्छा आईपीओ नहीं है, फिर भी ओवर सब्सक्रिप्शन आने के चांस है, तो आपको एक ही लॉट मिलेगा। अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हो तो आपको कट ऑफ प्राइस पे टिक करना है। अगर आप HNI में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 418 का जो प्राइस है उसको पंच करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। सो 2021 में रेवेन्यू वॉज 345, जो कि बढ़ते बढ़ते 412 हो गया 2022 में, एंड 2023 में 518 हो गया, जो कि ग्रोथ रेट है 25% की। एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट ऑफ 25% इज वेरी गुड। अगर हम एसेट्स के बारे में बात करें तो 545 करोड़ का 2021 में थे, 602 करोड़ हो गए 2022 में, एंड 705 हो गए 2023 में। सो 17% का ग्रोथ रेट आता है ये एसेट्स में ईयर ऑन ईयर 2022 से 2023 में, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 26 करोड़ था, सिर्फ 26 करोड़ था 2021 में। 2022 में इट वॉज वॉपिंग 64 करोड़ एंड 2023 में इट इज 74 करोड़। सो ये भी एक बहुत ही बढ़िया 15.56% की ग्रोथ है। बट हम अगर देखें इतनी ग्रोथ रेट के बाद भी, मतलब मार्केट इज बुलिश अबाउट द ऑल टीपीए कंपनीज एंड कंपनीज डूइंग बिजनेस इन द सेम सेगमेंट, लेकिन वैल्यूएशन जिसका खतरा है। अगर हम ROCE की बात करें तो वैल्यूएशन है 25%। 25% ऑफ ROCE इज वेरी एक्सीलेंट, वेरी गुड। बट अगर हम प्री IPO वर्सेस पोस्ट IPO की बात करें तो जो इसका EPS है, अर्निंग्स पर शेयर, वो 10 रुपये 75 पैसे 10.75 था, जो पोस्ट IPO के बाद सिर्फ 6.53 का रह जाएगा, विच इज़ वेरी नेगेटिव। मतलब 10 रुपये से गिरता गिरता 6 रुपये सिर्फ उसका अर्निंग्स रह जाएंगी पर शेयर, विच इज़ ऑलमोस्ट 40% ड्रॉप। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। एंड सेकेंड, जो प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो जो होता है वो 38.8 से बढ़ते बढ़ते 64 हो जाएगा पोस्ट IPO, विच इज़ अ वेरी रिच वैल्यूएशन टू आस्क फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस है पर शेयर मांगने के लिए, एंड आई थिंक कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। मैं ये नहीं कह रहा इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, बट आई वुड रादर अवॉइड एंड वेट फॉर नेक्स्ट बेटर IPOs। सो आपको मेरी थिंकिंग एंड माइंडसेट भी आई होप समझ आ रहा होगा। सो अगर इसमें लिस्टिंग होती भी है अच्छी पॉजिटिव, सो ये हम देख सकते हैं कि वो तब होगी जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा और बुलिश हो जाए। देन आई वुड अवॉइड दैट। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, बट अगर आप देखो कि इससे बहुत बेटर IPOs आगे आ सकते हैं, इतना अच्छा बुल रन चल रहा है, हो सकता है हमें इससे बेटर IPOs मिले, सो आई वुड पर्सनली वेट फॉर देम। एंड अगर इसमें मुझे 10x से ज़्यादा, मतलब अराउंड 10-11x से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो हो सकता है थर्ड डे पे डिसीजन मेरा चेंज हो जाए एंड मैं रिटेल से अप्लाई भी कर दूं। सो लेट्स वेट फॉर सब्सक्रिप्शंस कैसा आता है। टिल देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो आपको इसके बारे में क्या जानना है, एंड न्यू सीरीज आपको कौन सी चाहिए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज।